आइए बात करते हैं आधे आज़म के बारे में, जिसे अंग्रेज़ी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो अगर हम ये पता करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कि 12 और 8 के दरमियान आधे आज़म कौन सा नंबर है, तो आइए देखते हैं कि 12 के आध कौन से हैं। और आध याद रहे कि ये वो नंबर होता है कि चुने हुए नंबर में बराबर तकसीम किया जा सके। तो 12 में कौन से आध हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 8 में एक, 8 के आध हैं 1, 2, 4 और 8। तो हमें नज़र आ रहा है कि एक दोनों में है, दो भी दोनों में है, तीन नहीं, चार दोनों में एक बराबर आध है। तो आधे आज़म दोनों में 12 और 8 के दरमियान 4 है। आइए एक और मिसाल करते हैं। फर्स्ट कीजिए, हम ये पता करना चाहते हैं कि 25 और 20 के दरमियान आधे आज़म कौन सा है। तो 25 के पहले देखते हैं आध, 1, 5 और 25। 20 के आध, 1, 2, 4, 5, 10, 20। दो, 2/10 20, 4/5 20, 5/4 20, 10/2 20, 20/1 20। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एक के अलावा जो आधे आज़म हमें नज़र आ रहा है वो है 5। तो यानी कि 25 और 20 का आधे आज़म 5 है। आइए एक और मिसाल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम 5 और 12 के दरमियान का आधे आज़म तलाश कर रहे हैं। तो 5 के आध हैं 1 और 5, इसके अलावा और कोई नहीं। 12 के आध ज़्यादा हैं, जैसे हमने पहले देखा था। 1, 2/6, 3/4, 4/3 12 होता है, 6/2 12/1। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मासिवा एक के अलावा इन दोनों में कोई भी आध मुश्तरका नहीं। तो आधे आज़म 5 और 12 का एक ही ठहरा, जिसको हम अंग्रेज़ी में रिलेटिवली प्राइम कहेंगे, कि आध मुश्तरका नहीं। आइए एक आखिरी मिसाल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम पता करना चाहते हैं कि 6 और 12 में के आधे आज़म कौन सा है। तो 6 के आध हैं 1, 2/3 6 होता है, 3/2 और 6/1 तो होता ही है। 12 जैसे हमने पहले देखा है 1, 2/6, 3/4, 4/3, 6/2 और 12/1। तो आपको ऐसी नज़र दौड़ाइए तो आपको नज़र आ जाएगा कि जो आधे आज़म है दोनों के दरमियान वो 6 है। तो
आधे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं 6 और 12 के दरमियान, वो 6 है। तो उम्मीद है इन मुख्तलिफ़ मिसालों से आपको आधे आज़म का जो ख़्याल है वो वाज़ेह हो चुका होगा।